हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न अकेडमी। मैं संदीप और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के इंग्लिश स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस का पार्ट 2। आई हैड रिमेंबर्ड इट बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। मुझे वो एड्रेस अभी भी याद था, लेकिन मैंने काफ़ी दिन तक वहाँ जाने के लिए इंतज़ार किया। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. लिबरेशन का मतलब होता है फ्रीडम, यानी सेकेंड जो हॉलैंड में जो वॉर हुआ था उसके बाद मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी वो सारे सामान को वापस लेने में, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था, afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. इस वजह से डर लग रहा था क्योंकि ये जो सामान था वो मेरी मॉम का था। एक्चुअली देयर वाज अ कनेक्शन, एक कनेक्शन था मेरी मॉम के साथ, जो कि मॉम मेरी अब दुनिया में है ही नहीं। इसलिए मुझे डर लग रहा था उस सामान को फेस करने में कि मैं कैसे कन्फेस करूँगी, कन्फ्रंट करूँगी, which were hidden away in a cupboard and boxes and waiting in a vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. Actually वो जो सारी चीज़ें थी वो अभी भी कबर्ड्स में थी, बॉक्सेस में थी और वेट कर रही थी बाहर आने के लिए, और फिर से वो जहाँ पर थी अपने आप को वहाँ पर स्थापित करने के लिए। चूँकि वो सामान थे और वो कई सालों तक रह सकते थे, इसलिए वो कई सालों से वहाँ पर थे। चूँकि मेरी मॉम थी और वी नो वेरी वेल द मैन इज़ मॉर्टल, और मनुष्य क्या होता है, नश्वर होता है, जबकि चीज़ें नहीं मरती। तो मुझे थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही थी। ऑथर कह रही है कि अगर मैं फेस भी करूँगी तो कैसे करूँगी। एक कनेक्शन था हार्ट टू हार्ट, बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, ब्रेड का जो कलर था वो लाइट हो गया था। देयर वाज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, एक बेड था जिस पे आप आराम से सो सकते थे बिना किसी डर के। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, एक गुड व्यू का रूम भी था जहाँ से आप दिन को अच्छी तरीके से देख सकते थे हर दिन। And one day I noticed I was curious about all the positions that must still be at the address. और एक दिन मैंने नोटिस किया कि मैं बहुत ही एक्साइटेड थी, उत्सुक थी अपनी मॉम के सामान को लेकर, पोजीशंस जो कि उस एड्रेस पर अभी भी था जो मेरी मॉम ने मुझे दिया था। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेंबर। एक्चुअली मैं उसे फील करना चाहती थी, मैं उसे देखना चाहती थी और याद करना चाहती थी। After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. पहली बार मिसेस डॉर्लिंग के घर जाने के बाद मैंने फिर से जाने का निर्णय लिया। Now a girl of about 15 opened the door to me. इस बार एक 15 साल की लड़की ने उस दरवाजे को खोला। I asked her if her mother was at home. मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारी माँ, क्या उसकी माँ घर पर थी? No, she said, my mother's doing an errand. उसने कहा कि नहीं, मेरी माँ कुछ काम से बाहर गई हुई है। नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूँगी। आई फॉलोड द अलॉन्ग द बसेस एंड ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। मैंने उस लड़की का पीछा किया, उस गलियारे से पास होके मैं भी गई उसके पीछे पीछे। एक पुराना हुक्का जो कि कैंडल होल्डर होता है वो टंगा हुआ था मिरर के जस्ट बगल में। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक। मैंने इसको हम लोगों ने इस हनुक्का यानी कैंडल होल्डर को कभी यूज़ नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था कंपैरिजन टू एक सिंगल कैंडल स्टिक को लेकर। ठीक है, वोंट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल। लड़की ने पूछा क्या तुम बैठोगी नहीं? शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। उसने एक दरवाजा खोला और मैं उसके पीछे पीछे एक लिविंग रूम में चली गई। आई स्टॉप, मैं रुकी, हॉरिफाइड, घबरा सी गई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। मैं ऐसे रूम में थी, मैं जानती भी थी और नहीं भी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स
मैंने अपने आप को उन सामानों के बीच में पाया। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, मैं जिसे देखना चाहती थी, बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर, लेकिन जो मुझे एक अजीब से एटमॉस्फेयर में मुझे परेशान कर रहा था। मीन इट वॉज लुकिंग लाइक समथिंग स्ट्रेंज टू मी बिकॉज आई वॉज न्यू हियर, ऑथर इज टेलिंग दैट अबाउट हर सेल्फ, और बिकॉज ऑफ द ऑपरेस्ड मी, or because of the tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there. I don't know, but I scarcely dare to look around me. और इस वजह से भी क्योंकि वो जो सारी चीज़ें थी उनको बहुत ही भद्दे तरीके से अरेंज किया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो फर्नीचर थी और जो वहाँ के शीलन की जो बू थी वो बहुत ही गंदी आ रही थी। मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं बहुत ही घबरा सी गई थी, मुझे डर लग रहा था खुद को इधर उधर देखने में। मैं यहाँ वहाँ अब देख नहीं सकती थी। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। उस लड़की ने एक चेयर मेरी तरफ किया और मैं बैठ गई। और वो जो टेबल था वो उलन का बना हुआ था। मैं उसको घूरने लगी, यानी देखने लगी। आई रब्ड इट, मैंने उसको मला भी। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरी उंगलियां जो थी वो गर्म हो गई थी रगड़ने की वजह से। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न्स, मैंने उसको जो उस पर लाइनें बनी थी उसको फॉलो करना शुरू किया। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, और वहीं पर कहीं 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 जलने के निशान भी थे जिनको रिपेयर नहीं किया गया था। माई मदर आई बी बैक शोन सैड द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप। मेरी माँ जल्दी आती होगी, उस लड़के ने कहा, और उसने पूछा कि उसने कहा कि मैंने उसके लिए चाय बनाया अपनी मॉम के लिए, क्या तुम भी चाय लोगी? थैंक यू, आई लुक्ड अप, ऑथर ने कहा थैंक यू। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, उस लड़की ने टेबल को टी से रेडी कर दिया। सी हैड अ ब्रॉड बैग, उसका जो बैग था काफ़ी ब्रॉड था, जस्ट लाइक हर मदर, उसकी मॉम की ही तरह। सी पॉट टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने वाइट पॉट से चाय को उस प्याले में डाला। और इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और जो वो कैटल था वो उसका जो ढक्कन था उसका जो किनारा वो गोल्डन थे, गोल्डन बॉर्डर थे। आई रिमेंबर, मुझे याद भी याद है। सी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट, उसने बॉक्स ओपन किया और कुछ चम्मच बाहर निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपने ही आवाज़ को सुना। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, ही बिल्कुल ही अलग थी, अद्भुत थी। एज दो ए साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, ऐसा लग रहा था कि इस रूम में हर आवाज़ अलग अलग प्रतीत हो रहा है। ओह, यू नो अबाउट देम, क्या तुम उनके बारे में जानती हो? सी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो पीछे मुड़ी और मेरा चाय लेके आई। सी लॉफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, मेरी मॉम कहती है कि ये एंटीक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास और भी बहुत हैं। सी पॉइंटेड आउट द रूम, वो उंगलियों से इशारा करते हुए रूम में चीज़ों को दिखाया। सी फॉर योरसेल्फ, तुम खुद ही देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हैंड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज सी न्यू ऑल द थिंग्स आर ऑफ हर, वो जानती थी कि सारी चीज़ें उसकी हैं। आई न्यू विच थिंग्स सी मीन्ट, वो समझती थी कि इसका क्या मतलब है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। ऑथर कह रही है कि मैं टेबल पर पड़ी सिर्फ उन चीज़ों को देखती रही। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, जब मैं बच्ची थी तो मुझे प्यूटर प्लेट में एप्पल रखे हुए बहुत अच्छे लगते थे। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, सी सैड, उस लड़के ने कहा कि हम इसे हर चीज़ के लिए यूज करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, आई वॉन्टेड टू सो मच, बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल।
एक बार तो हमने उस जो दीवार पर टंगी हुई प्लेट है उसमें खाना भी खाया था। वैसे तो मैंने इसे कई बार करने की कोशिश की, लेकिन इसमें कोई स्पेशल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। मुझे उस टेबल क्लॉथ पर जले हुए के निशान मिल गए थे, और वो जो लड़की थी वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी मानो उसे कुछ पूछना हो। यस आई शेड, हाँ मैंने कहा। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। लड़की कहती है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों को छूने की या फिर देखने की आदत सी हो जाती है, या फिर तुम उन चीज़ों को देखते ही नहीं, इन सब प्यारी चीज़ों को जो घर में होती हैं। तुम उन सब चीज़ों को कभी ध्यान से देखते ही नहीं। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। वो लड़की कह रही है कि हम उन चीज़ को तभी नोटिस करते हैं या तो वो रिपेयर होने के लिए गई हूँ या फिर किसी को उधार दे रखा हो। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड, फिर से मैंने वो अननेचुरल साउंड सुना, मैंने खुद की आवाज़ सुनी। एंड आई वेंट ऑन, और फिर मैं आगे बोलने लगी। आई रिमेंबर माई मदर वंस आई आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प फॉर पॉलिश द सिल्वर। एक बार मेरी मॉम ने कहा था कि क्या मैं उसकी हेल्प करूँगी चांदी को पॉलिश करने में। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। आई थिंक बहुत समय पहले की बात है, संभवतः या तो उस दिन मैं काफ़ी बोर हो रही थी या फिर शायद मैं उस दिन घर पर रुक गई थी क्योंकि मैं बीमार थी। As she had never asked me before, क्योंकि इसके पहले उसने ऐसा कभी नहीं कहा था। I asked her which silver she meant and she replied surprised that it was the spoons, forks and knives of course। तो मैंने उससे पूछा किस तरह का सिल्वर, सिल्वर से क्या उनका मतलब है, तो उन्होंने रिप्लाई किया था सरप्राइजली कि वो स्पून्स, फोक्स, यानी फोक्स एक तरह के जो छुरी होते हैं, कांटे वाले चम्मच, छुरी होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो कि स्टील्स की होती हैं, यूटेंसिल्स की बात कर रहे थे। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंथ थिंग, और वो मेरे लिए काफ़ी अद्भुत चीज़ें थी। आई डिड नॉट नो द कल्ट्री वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। मुझे नहीं पता था एक्चुअली कि हम हर दिन सिल्वर यूज करते हैं खाने में। द गर्ल लॉफ्ट अगेन, और लड़की फिर हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ इधर, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम इससे पहले इसको नहीं जानती थी। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैं तुरंत उसकी तरफ देखी। व्हाट वी इट विथ, सी आस्क्ड, उसने पूछा। जिसके साथ हम खाते हैं। वेल डू यू नो, अच्छा क्या तुम्हें पता है। सी हेजिटेटेड, वो थोड़ी हिचकिचाई। सी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर। आई विल लुक, इट इजंट हियर। वो जो लड़की थी थोड़ी हिचकिचाई और वो शायद बोर्ड की तरफ गई और वो उस ड्रॉर को ओपन करना चाहती थी। मैं देखूंगी, मैं यहाँ से, इट इजंट हियर। आई जम्प्ड अप, मैं उठी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपना ट्रेन भी पकड़ना था। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसका हाथ उस ड्रॉर में था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी मॉम का वेट नहीं करना चाहती हो। नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे अब जाना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे तक गई। द गर्ल पुल्ड द डोर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। She had उस लड़की ने उस डोर को ओपन किया एंड मैंने कहा कि आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता खुद देख सकती हूँ, खुद बना सकती हूँ। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जब मैं गलियारे की तरफ आई, आई हर्ड, मैंने सुना द जंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, मैंने छुरी और कांटों की आवाज़ सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, और मैंने रोड के कॉर्नर में एक नेम प्लेट देखा, मार्कोनी स्ट्रीट इट्स सैड, जिसको मार्कोनी स्ट्रीट कहा जाता है।
आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं 46 नंबर पर थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस भी करेक्ट था, बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इसे बिल्कुल भी भूल जाना चाहती थी, मैं याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. मैं अब वहाँ वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स थे जो मेरी मेमोरी से कनेक्टेड थे, उस जानी पहचानी लाइफ से जुड़ा होता है, वो उसी समय अपनी वैल्यू खो देता है जब तुम उनसे कट जाते हो। Severed from them. You see them again in strange surroundings. फिर आप उन्हें कहाँ पाएंगे? एक अजीब सी सराउंडिंग्स में जहाँ पर उसके साथ अब कोई और है। Now it is connected with someone else. And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of black out paper still hung along the window and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer? और मैं उसका करते भी क्या, एक छोटे से किराए के रूम में जहाँ पर ब्लैक पेपर के टुकड़े अभी भी लटके हुए थे विंडो के साथ, और मुट्ठी भर कटलरी यानी फोक छुरी जो भी थे पड़े हुए थे एक छोटे से ड्रॉर में। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैं इस अब एड्रेस को भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द इजीएस्ट, और उन सभी चीज़ों को भूलना होगा और भूलना बहुत ही आसान होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर द चैप्टर इज एंड। आई होप यू वुड लाइक इट। आपको चैप्टर पसंद आया होगा तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।